इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. What are the qualitative characteristics of accounting information? But sir, accounting ignores qualitative aspects. Accounting में तो सिर्फ और सिर्फ वही transactions आती हैं which can be measured in terms of money. Yes or no? बिल्कुल सही बात है. But question वो नहीं है. Question है what are the qualitative characteristics of accounting information? तो जो accounting information हम provide कर रहे हैं to the various users, उनके कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्या होते हैं? द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड फेयर. मतलब द स्टेटमेंट्स शुड बी ट्रू एंड फेयर, दे शुड बी एक्यूरेट, दे शुड बी रिलायबल, तभी वो किसी काम के हैं. अदरवाइज तो पर्पस ही डिफीट हो गया अकाउंटिंग करने का. तो ट्रू एंड फेयर मतलब करेक्ट, सही पोजीशन बता रहे हैं ये बिजनेस की. Besides this, qualitative characteristics are attributes that make the accounting information useful to the users. So the attributes, the characteristics which make the accounting information useful to the users, वो होते हैं qualitative characteristics. कह रहे वो क्या है? Number 1, reliability. The financial statements should be reliable. How do you ensure that they are reliable? कि जिस सोर्स से आपने अकाउंटिंग करी है वो सही है. रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, कि आपने जो भी अकाउंटिंग करी है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा ना, है ना? अगर है तो आपकी स्टेटमेंट्स रिलायबल है, आपकी स्टेटमेंट्स रिलायबल है. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल. रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मींस वेरीफाइबल. कोई भी चीज रिलायबल तब होगी जब उसकी वेरिफिकेशन पॉसिबल हो. आप कह रहे हो कि आपके पास मशीनरी जो है वो 2 करोड़ की है, तो मैं कह रहा हूं ओके मान लेते हैं, दिखाओ बिल्स दिखाओ. तो अगर वेरीफाइबल है तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल है. इट शुड बी वेरीफाइबल एंड शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर. मटेरियल एरर मतलब आपने कोई गलती नहीं करी अकाउंटिंग में, कोई बड़ी गलती, छोटी मोटी ठीक है, 200-400 आगे पीछे चलते हैं. मटेरियल एरर, कोई बड़ी गलती नहीं करी. फ्री फ्रॉम बायस का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम बायस. अब अकाउंट बायस मतलब कभी कभी अकाउंटिंग, अब जैसे अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, तो आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो. आपको इन्वेस्टमेंट से ट्रैक करनी है तो आप इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स दिखा दोगे. आपको टैक्स की चोरी करनी है, आप इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस दिखा दोगे. तो इसका मतलब यू आर बीइंग बायस्ड व्हाइल अकाउंटिंग. फ्री फ्रॉम बायस मतलब आपने ऐसे अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए कुछ चेंजेस नहीं करे. तो अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम बायस. फ्री फ्रॉम बायस का मतलब होता है इट शुड बी न्यूट्रल. इट शुड बी न्यूट्रल. कभी होता है ना सर रेफरी इज बायस्ड टुवर्ड्स देम, दिस टीचर इज बायस्ड टुवर्ड्स दिस स्टूडेंट. बायस का मतलब क्लियर है? अकाउंटिंग में बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए आप कुछ भी गोलमोल कर रहे हो. नो, देन द स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलायबल. रिलायबिलिटी. Second, relevance. Relevance. Accounting information must be relevant to the user. Information is relevant if it meets the needs of the users in decision making. कोई भी चीज relevant कब मानी जाएगी? आपने इतनी सारी बातें कर दी, इससे मेरा पर्पस सॉल्व हुआ नहीं. यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, वो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी इंफॉर्मेशन देख के. तो अगर वो ले पा रहे हैं, अगर उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है, तो योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट. अदरवाइज irrelevant. तो रेलेवेंस कब होगी? if they are able to meet the need of the users. It is helping them in decision making. Without understandability, the accounting statement should be prepared in such a manner that they are easily understandable. कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए. यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए. Understandability means the accounting information provided through the financial statements must be presented in such a manner that the users are able to understand it. Banks को समझ तो है कि आप कहना क्या चाहते हैं. Complicated manner में present कर दिया और आपके users को समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर फायदा नहीं हुआ, purpose defeat हो गया. And last part of a qualitative characteristic is comparability.
the accounting statements should be comparable either with the previous year or with different companies. Comparable कब होती है कोई भी चीज? जब एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स फॉलो करे गए हो. आप बिरला विद्या निकेतन में हो, सॉरी आप सेंट जॉर्जेस में हो, तो आपका 50 मार्क्स का पेपर हुआ. आप केआर मंगलम में हो, आपका 50 मार्क्स का पेपर हुआ. तो क्या इन दोनों का 50 मार्क्स का पेपर कंपेरेबल है? दोनों का अकाउंटेंसी का 50-50 मार्क्स का पेपर हुआ. आपका सिलेबस भी चैप्टर 1 एंड 2 अकाउंट्स के, आपका भी चैप्टर 1 एंड 2. सिलेबस भी सेम, मार्क्स भी सेम, क्लास भी सेम. कंपेरेबल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि सर दो डिफरेंट स्कूल है, दोनों में क्वेश्चंस तो अलग आए होंगे. यस और नो? तो फिर वो कंपेरेबल नहीं है. लेकिन 10th का बोर्ड आपने भी दिया, 10th का बोर्ड आपने भी दिया. आप सेंट जॉर्जेस में है, आप केआर मंगलम में है. क्या इनके 10th का बोर्ड का रिजल्ट कंपेरेबल है? यस और नो? बिल्कुल कंपेरेबल है, सेम है सर. लेकिन चेकिंग थोड़ी ना है. हमारे कमाते तो हम फिर बोलते ना किसी गलत जगह चला गया है चेकिंग के लिए. अरे चेकिंग के लिए कहाँ गया ना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. सर ऐसे डरा क्यों रहे हो? वैसे चेकिंग के लिए क्या होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना. पॉइंट इज कि कंपेरेबल है, क्योंकि सबने सेम पेपर दिया था. तो कंपेरेबिलिटी कब होती है पॉसिबल? अगर सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो गए हो, करे गए हो. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सबने सेम अप्लाई करे हैं, तो कंपेरेबल होगी. Comparability means the user should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with that of the other periods. तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंट्राफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म कंपैरिजन 2-3 बार ऑलरेडी बता चुका हूं. तो कह रहे कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए. इंट्रा विद इन द सेम फर्म, करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर. इंटरफर्म ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का कंपेयर हो रहा है. तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी. अपार्ट फ्रॉम बीइंग ट्रू एंड फेयर, this should also be like these characteristics must also be fulfilled by the accounting information, which will make the accounting information more useful to the user.